16 जुलाई 2026 से सूर्य और गुरु की युक्ति से तीन राशियों के भाग्य के सितारे चमक सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ये तीन राशियों के भाग्य के सितारे चमकने के योग बन रहे हैं। जब जब सूर्य गुरु के साथ में युक्ति बनती है तो कई राशियों को अधिक लाभ दे जाते हैं। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वैवाहिक जीवन में मान सम्मान की ओर ले जाना, आपको राजनीतिक पद या आपका व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाते हैं। दोस्तों, जब जब देखा गया है कि आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु की यह युक्ति बनती है तो आपके वैवाहिक जीवन के साथ साथ आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर आप व्यापारिक क्षेत्र में हैं तो आपका व्यापार जो है कई गुना बढ़ने की संभावना बन जाती है। सूर्य कुंडली में प्रकाश यानी कि आत्मा का काम करते हैं और गुरु ज्ञान वृद्धि के कारक हैं। इसीलिए जब जब यह गुरु की युक्ति सूर्य के साथ में बनती है तो अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। उन्हीं में से ये तीन राशियों के लिए ये अवगत आने वाले 30 दिन काफी लाभकारी रहेंगे। आपके हर एक क्षेत्र में कामयाबी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। मैं यहां तक कह सकता हूं कि अगर आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह खासकर 16 जुलाई से लेकर और 16 अगस्त के बीच में आपको अनेकों लाभ मिलने की संभावना बन रही है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब जब सूर्य गुरु के साथ में आते हैं तो मान सम्मान के साथ में स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपका कोई विश पूरी नहीं हो रही है, चाहे आप व्यापार से लेकर या नौकरी से लेकर या वैवाहिक जीवन से लेकर अगर आपकी विश पूरी नहीं हो रही है तो यह सूर्य गुरु की युक्ति बहुत कमाल करने वाली है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह कौन कौन सी राशियां हैं जिनको इन ग्रहों की रिप्लेसमेंट होने से जब सूर्य गुरु के साथ में आएंगे तो आपका क्या क्या लाभ करवाते हैं। अगर जानने से पहले अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और शास्त्रगत आपको चीजें यही इस चैनल पर प्राप्त होती है। जानते हैं सबसे पहली राशि कौन है। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह योग उनके चतुर्थ भाव में बन रहा है। तो जब भी गुरु सूर्य के साथ में चतुर्थ भाव में यह योग बनाएंगे तो चतुर्थ भाग आपका बड़ा ही एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों ग्रहों की एक एक दृष्टि आपके दशमेश को यानी कि कैरियर और व्यापार के क्षेत्र को देखेगी और जहां विराजमान दोनों ग्रह है वो है आपका सुख भाव है। तो मेष राशि वालों के लिए यहाँ मान सम्मान, अगर आपका कोई समय से काम नहीं हो रहा है तो यह 30 दिन आपको अनेकों लाभ मिल सकते हैं। या आपका कोई मानसिक तनाव बना हुआ था, पारिवारिक ग्रह कलश बना हुआ था, पति पत्नी के संबंध बिगड़े हुए थे या बच्चों की तरफ से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ वो चीजें आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। साथ में आपको उपाय भी बताएंगे, हर एक राशि के लिए उपाय बताएंगे, वो उपाय आप जरूर करिएगा, इससे अत्यंत लाभ भी मिलेंगे। तो दोस्तों, दोनों ग्रहों की जब जब यह अपनी दृष्टि दशमेश को देखेंगे तो 10वां घर आपका केंद्र का घर हो जाता है और दशमेश में जब सूर्य और गुरु एक साथ अपनी युक्ति बनाएंगे तो आपके राजनीतिक पद या आपकी राजनीतिक उन्नति करवाने के योग बनेंगे। 16 जुलाई को जैसे ही सूर्य गुरु के साथ में आएंगे, क्योंकि यह दोनों परम मित्र हैं और परम मित्र होने से सूर्य राजा है और गुरु ज्ञान के देवता है। दोनों ग्रहों की युक्ति बनने से अगर आपकी कुंडली में पहले से ही सूर्य गुरु चौथे भाव में बैठे हैं तो यह योग आपके लिए और भी कारक हो जाएगा। यह योग आपकी कुंडली में एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने से वो सारे के सारे आपको काम करवा जाएगा जो आप अभी तक वंचित रहे। आपके कैरियर में कोई बड़ी से बड़ी यहां पर आपको उपलब्धि प्राप्त करवाएगा, चाहे वो आपकी नौकरी में प्रमोशन हो वो करवाता हुआ दिखाई देगा, चाहे आपके व्यापार में कोई बड़ी डील हो वह ये 30 दिनों के अंदर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य और गुरु यहां आपको अनेकों लाभ देने की तैयारी करेंगे। इसके साथ में आप मेष राशि के जातकों को क्या करना चाहिए इस समय, अगर हो सके तो सूर्य उदय के पहले उठकर आपको सूर्य उदय पर जल अर्पित करिएगा, सूर्य उदय के पहले उठना प्रारंभ करिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। अब दूसरी राशि है जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस राशि को मेष राशि से भी अधिक लाभ मिलने वाला है। तो दूसरी राशि है कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए यह लाभ अत्यंत लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि में ग्रह गोचर के हिसाब से आपके लगन में ही दोनों ग्रहों का गोचर हो रहा है। सूर्य अब 12वें घर से निकलकर आपके घर में पहले लगन भाव में आएंगे, जहां गुरु पहले से ही उच्च स्थान पर बैठे हैं।
तो आप जब भी ये अंदाजा लगाइएगा कि इस समय गुरु और सूर्य के साथ में जब भी चंद्र आएगा, आपके अनेकों अनेकों लाभ करवाएगा। जैसे मान सम्मान आप में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, बच्चों की तरफ से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, या आपको कहीं बड़ी योजनाओं में आपका भाग हो सकता है। राजनीतिक पद, क्योंकि सूर्य साथ में होने से यहाँ राजनीतिक पद में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ आप किसी मंत्रालय या मंत्री पद के भी यहाँ आप दावेदार रहेंगे, या आपको यहाँ प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि सूर्य गुरु की युक्ति, क्योंकि आपके सप्तम हाउस में जाएगा, कि सूर्य और गुरु अपनी अपनी दृष्टि से आपके सातवें घर को देखेगा, तो सातवां घर आपका पार्टनर यानी कि पत्नी का घर, वहीं आपका बिजनेस का घर माना जाता है। सातवां घर आपका स्ट्रांग होगा, तो पत्नी की तरफ से आपको अनेकों अनेकों लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। या अगर आप जो लाभ लव लाइफ में है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो प्यार करने का या इजहार करने का इससे अच्छा मौका नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य और गुरु की युक्ति, गुरु को हम वैवाहिक का ही कारक मानते हैं, जबकि सूर्य आत्मा का कारक है। तो दोनों ग्रहों की यह युक्ति कुल मिलाकर यह 30 दिनों के लिए 16 जुलाई से लेकर और 15 अगस्त तक आपके लिए अति उत्तम रहने वाली है। व्यापार की तरफ से रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, स्वास्थ्य आपका बहुत उत्तम रहने वाला है, क्योंकि सातवीं दृष्टि से आपके जो है आयु भाव को देखेंगे, तो इसमें भी आपको लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए यह समय बड़ा ही अनुकूल रहेगा। इस समय आपको उपाय क्या करना चाहिए, उपाय भी आप सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए अलग उपाय होंगे। आपको चंद्रमा की उपासना करना चाहिए। चंद्र के लिए आपको उपासना करना चाहिए, और गणेश जी की उपासना करना आपके लिए बड़ी लाभदायक रहेगी। अगर आप गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं, कर्क राशि के जातक अगर आप गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं या गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं, तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि आपकी हर एक विश पूरी होगी, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी, और आपके घर में अनेकों अनेकों लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही। अब मैं आपको तीसरी राशि के बारे में बताने जा रहा हूं। ये 3 राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। 12 राशियों में से ये 3 राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है। तो अंतिम राशि है मीन राशि। तो मीन राशि में यह योग बहुत ही सुंदर योग बनेगा, क्योंकि यह दोनों ग्रह आपकी कुंडली के पंचम हाउस में 5वें घर में ग्रह गोचर करेंगे। सूर्य स्वराशि हो जाएंगे और गुरु 5वें घर में, क्योंकि गुरु को अगर 5वें, 7वें और 11वें घर में अगर कुंडली में देखा जाता है, तो अति उत्तम माना गया है। आपके लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। अगर आपकी आय एक जगह से है, तो उससे अधिक आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे। परिवार सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, भूमि वाहन इत्यादि से जुड़े लाभ के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनेकों अनेकों अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, तो अत्यधिक आपको लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। कुल मिलाकर जो 3 राशियों में है, वो अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए यहाँ यह योग आपको धन, अचानक धन लाभ, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट से लाभ मिलने की संभावना बनेगी, क्योंकि आपका 5वां घर अचानक धन लाभ से ही जुड़ा हुआ है। संतान पक्ष की ओर से आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है। संतान आपकी कुछ नए प्रमोशन या जो है जॉब प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, या उनके द्वारा कुछ ऐसे कारनामे किए जाएंगे या कुछ ऐसा कार्य किया जाएगा जिससे आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। बच्चों की तरफ से आपको बहुत ही शुभ समाचार मिलेंगे, क्योंकि 5वां घर संतान और अचानक धन लाभ का ही हो जाता है। तो ये 5वें घर में दोनों ग्रहों की दृष्टि बनने से, 5वें घर में दोनों ग्रहों की आने से, कुल मिलाकर आपके मीन राशि यानी कि पाइसेस राशि वालों के लिए यहां देखा जाए तो विदेश यात्राएं हो सकती है, विदेश से जुड़े अच्छे लाभ के संकेत मिलेंगे। राजनीतिक पद में भी उन्नति के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपनी अपनी दृष्टि से, एक एक दृष्टि से या 7वें घर को देखेंगे, तो आपके लाभ भाव को देखेंगे यानी कि 11वें को देखेंगे, और यहां से आपको इसी वजह से आपको अधिक से अधिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लिए क्या करना चाहिए सबसे उत्तम, आपके लिए उपाय क्या रहेगा, यह भी सुन लीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी गुरु बृहस्पति खुद ही है। तो यहां आपको गुरुवार के दिन तीनों चीजों का दान करिएगा, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा और आपके जीवन में खुशियों की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और हाँ, अगर आपके किसी भी मित्र की ये 3 राशियां हैं, तो उनको यह वीडियो जरूर शेयर करें, उनको भी मालूम चले कि यह योग पूरी साल में, मैं तो कहूंगा कि कई सालों बाद यह योग बन रहा है, जब सूर्य और गुरु एक साथ होने से यह धन योग, अब मैं कह सकता हूं कि ये 3
राशियों के लिए अत्यधिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है। दोस्तों अब मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम।